हेलो गाइस एंड वेलकम टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं आर्मेनिया एंड अज़रबैजान के बारे में। पता नहीं आजकल क्या ही चल रहा है, हम कैसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर हर तरफ वॉर्स हो रही हैं, हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। एक तरफ ये रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, दूसरी तरफ चाइना और ताइवान के बीच टेंशन्स एस्केलेट हो चुकी हैं, और एक तरफ चाइना अब जापान को भी प्रोवोक कर रहा है। और अब लेटेस्ट खबर आ रही है कि आर्मेनिया एंड अज़रबैजान के बीच में दोबारा से वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और इनके बारे में समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सोवियत संघ की हिस्ट्री में। सो लेट्स बिगिन। आर्मेनिया एंड अज़रबैजान का जन्म हुआ था 1991 में। जब 1991 में यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, तब यूएसएसआर का सक्सेसर बना था रशियन फेडरेशन, और उसके अलावा 14 अलग देश बने थे, जिनमें से एक था आर्मेनिया और एक था अज़रबैजान। और तब से इन दोनों के बीच में नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट चली रही है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स हो चुके हैं। अब थोड़ी हम आर्मेनिया और अज़रबैजान की वॉर हिस्ट्री को देखें तो इनके बीच में दो वॉर्स पहले ही हो चुके हैं। एक तो 1990s में जैसे ही इनका यूएसएसआर से विभाजन हुआ तब वॉर हुई थी, और आपको पता ही है 2020 में भी इनकी वॉर हुई थी। पर इनके अलावा इनकी एक स्मॉल स्केल वॉर भी हुई थी, जिसे कि 4 डे वॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि हुई थी 2016 में। और अब जब इनकी वॉर स्टार्ट हो गई है तो इनकी एक अलग अजीब सी हिस्ट्री है। चलो मैं आपको इनके एक हिस्ट्री को मैप से समझाता हूँ। ये मैप है आर्मेनिया एंड अज़रबैजान का। अज़रबैजान की कैपिटल है बाकू, और आर्मेनिया कैपिटल है एरावन। इसमें वाई साइलेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं एरावन। और जो आप ये डार्क ब्राउन कलर में देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं नागोर्नो कराबाख। यही एरिया है डेकेड्स से जो कि बना हुआ है कॉन्फ्लिक्ट का इन दोनों देशों के बीच में। इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इसको एक अज़रबैजान का ही टेरिटरी मानती है, पर इसे कंट्रोल करा जाता है आर्मेनिया द्वारा, क्योंकि जो ये एरिया है ये क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया है, और उनकी एथनिसिटी भी आर्मेनियन ही है। और इस जो टेरिटरी का डिस्प्यूट है ये रिलेट करता है यूएसएसआर से, क्योंकि जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ था तो आर्मेनिया ने इस टेरिटरी की मांग करी थी, पर अज़रबैजान ने इस टेरिटरी को लूज नहीं करा था। वैसे तो ये पूरा डार्क ब्राउन कलर का एरिया है, ये सारा आर्मेनिया के द्वारा ही एडमिनिस्टर करा जाता था। पर 2020 वॉर के बाद जब रशिया ने इन दोनों के बीच में रिजोल्व करवाया था, उस समय अज़रबैजान ने ये टेरिटरी कैप्चर कर ली थी, और तब से ही अज़रबैजान ही इनको एडमिनिस्टर करता है। और अब जो लेटेस्ट इनके बीच में रीजन हुआ है, इन दोनों को लेकर दोनों देशों का अपना अपना अलग अलग वर्जन है। जो आर्मेनिया आर्मेनिया का कहना है कि जो ये आप देख रहे हैं लिचिन कॉरिडोर, इस एरिया को हम कहते हैं लिचिन कॉरिडोर। आर्मेनिया का कहना है कि अज़रबैजान कोशिश कर रहा है इस कॉरिडोर को डिस्टर्ब करने की, ताकि आर्मेनिया नागोर्नो कराबाख के एरिया से बिल्कुल ही अलग हो जाए। और दूसरी तरफ अज़रबैजान का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट आर्मेनिया के द्वारा करी गई थी, क्योंकि उन्होंने एक सोल्जर मार दिया था अज़रबैजान का। तो यहाँ पर एक ब्लेम गेम चल रहा है दोनों तरफ। वैसे तो नागोर्नो कराबाख के एरिया में अराउंड 2000 रशियन पीस कीपर्स डिप्लॉयड है, तो अभी भी माना जा रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी भी रिजोल्व हो सकता है, अगर दोनों देश थोड़ी समझदारी दिखाए और रशिया एक्टिवली इन्वॉल्व हो। पर खुद रशिया की वॉर में बिजी है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर हम देखें कि इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का शुरू से लेकर अभी तक इस वॉर को लेकर एक न्यूट्रल स्टैंड है। इंडिया ने कभी भी किसी ना आर्मेनिया का साथ दिया है और ना ही अज़रबैजान का साथ दिया है। वैसे तो इंडिया के रिलेशन आर्मेनिया के साथ काफ़ी अच्छे हैं और अज़रबैजान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम एक एज अ रीजन की बात देखें तो इसमें आर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया की बात आती है। इंडिया के रिश्ते आर्मेनिया के साथ भी अच्छे हैं, जॉर्जिया के साथ भी अच्छे हैं, पर अज़रबैजान के साथ अच्छे नहीं हैं। इंडियन गवर्नमेंट का अगर हम स्टैंड देखें, जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी 2020 में, तब इंडिया ने किसी भी देश का समर्थन नहीं करा था। इंडिया ने कहा था कि देयर शुड बी कंटिन्यूड एफर्ट्स फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया ने इस जो वॉर है इसको काफ़ी एक न्यूट्रल और काफ़ी एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से ही देखा है। और अगर हम इंडिया के रिलेशन इन दोनों से देखें तो इसमें आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेगी, क्योंकि इंडिया और आर्मेनिया के बीच में एक फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी भी साइन हो रखी है 1995 में, जिससे कि इंडिया प्रोहिबिट है कोई भी अज़रबैजान को वेपन सप्लाई करने के लिए, ये सेल सेल करने के लिए। और जब से अज़रबैजान का और आर्मेनिया और जॉर्जिया का जन्म हुआ है यूएसएसआर से टूट के, तब से लेकर अभी तक 3 हेड ऑफ द स्टेट्स आ चुके हैं आर्मेनिया से, पर कोई भी नहीं आया है अज़रबैजान
और जॉर्जिया से भी। और इंडिया, जैसे हमने पढ़ा था कि यूक्रेन में काफ़ी सारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उसी तरह आर्मेनिया में भी काफ़ी इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जाते हैं। माना जाता है कि अराउंड 800 मेडिकल स्टूडेंट्स आर्मेनिया में भी भारत के पढ़ते हैं। वैसे तो आर्मेनिया की आबादी भी कम है और वहाँ पे यूक्रेन की आबादी ज़्यादा थी, तो एक प्रोपोर्शनल तरह से हम कह सकते हैं कि आर्मेनिया में भी काफ़ी बंच ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए। जब भी आर्टिकल आया था मैंने तब भी देखा था कि आर्मेनिया कोशिश कर रहा है, एक अपना झुकाव दे रहा है इंडिया की साइड, क्योंकि जो रशिया है वो अजरबैजान का ज़्यादा सपोर्ट करता है। वैसे तो रशिया एक न्यूट्रल स्टैंड रखता है बीच में, पर फिर भी वो अजरबैजान की तरफ ज़्यादा सपोर्ट करता है। और वहीं पर आर्मेनिया इंडिया की तरफ ना झुकाव बढ़ाता ही जा रहा है। जब आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब मिले थे 2022 में, तब आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि वो इंडिया का पूरा समर्थन करते हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेके। और ये अपने आप में ही एक बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि वहीं पर अजरबैजान का खुद कहना है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के और पाकिस्तान के पीओके को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। जैसे कि हम टर्की के बारे में पढ़ते हैं कि वो हमेशा ऑलमोस्ट हर एक प्लेटफॉर्म पर ही कश्मीर का इशू रेज करता है और वहाँ पर हमेशा ही वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। इसी तरह अजरबैजान भी हमेशा ही कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का एक मेजर सपोर्ट रहा है। और इसी को लेकर इंडिया को भी काफ़ी एक टेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान, टर्की एंड अजरबैजान ने भी अपना एक पूरा नेक्सस बना रखा है जो कि एनहेंस करता है कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट और नेशनल इशू। पाकिस्तान का नेशनल इशू क्या है? कश्मीर। अजरबैजान का नेशनल इशू क्या है? नागोर्नो काराबाख। तो इनको लेकर ये दोनों देश आपस में काफ़ी समर्थन करते हैं। और जब पिछले 2020 में इनका वॉर हुआ था, हमने देखा था कि कैसे टर्किश ड्रोन अजरबैजान को काफ़ी हेल्प करी थी उन्होंने आर्मेनिया के खिलाफ वॉर में। वैसे तो इंडिया अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले में कभी नहीं बोलता है, पर इंडिया फिर भी देख रहा है कि अजरबैजान क्या स्टेटमेंट देता है इंडिया के बारे में और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में भी। अब जैसे ही आपको पता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, यह है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कनेक्ट करता है रशिया को इंडिया से। क्योंकि पहले जब गुड्स आते हैं बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, फिर मेडिटेरेनियन सी, फिर वो स्वेज कैनाल से होकर अरेबियन सी में आता था। अब वो डायरेक्ट इस रूट से आ सकते हैं। अब जो इस रूट से आने से जो कॉस्ट है गुड्स की, वो 30% का गिरावट होगी और जो टाइम है वो 40% से कम हो जाएगा। और अब इंडिया क्या कर रहा है, इस जो एरिया है इसमें अजरबैजान से होकर जाता है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि अजरबैजान की जगह इस रूट को डाइवर्ट करके हम आर्मेनिया एंड जॉर्जिया से भी निकाल दे, जिससे कि इंडिया और आर्मेनिया के रिलेशन भी काफ़ी इंप्रूव होंगे और इंडिया अपना ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी सिक्योर कर सकता है। क्योंकि अगर ना जाने आगे आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई और अजरबैजान पाकिस्तान के सपोर्ट में इस ट्रेड रूट को ब्लॉक कर देता है, तो इंडिया के पास एक काफ़ी ही अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो आगे देखना पड़ेगा कि इस एरिया में क्या डेवलपमेंट होती है और इंडिया और आर्मेनिया के रिलेशन कैसे आगे जाते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स।